अपने दिल की गागर। ओम शांति। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें भी तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देते हैं, जिससे हम भी बाबा के समान बन जाते हैं। ड्रामा का ऐसा विचित्र ज्ञान, ज्ञान सागर हम बच्चों को देते हैं, जो मन के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आत्मा के अंतर की अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मन के अहम वहम सब मिट जाते हैं। जो विभिन्न आत्माओं को के कर्मों को देखकर मन के अंदर अलग अलग तरह की भ्रांतियां बैठ जाती थी, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं आ जाती थी, किसी से नफरत हो जाती थी, किसी से प्रेम हो जाता था। इन सभी भावनाओं को मिटाकर एकाग्रचित्त स्थिति कैसे बनानी है, सबके प्रति समदृष्टि, आत्मिक दृष्टि कैसे बनानी है, अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस कैसे रखना है, बाबा हम सबको सिखा देते हैं। तो ड्रामा का या यूँ कहे रचता और रचना का ये विचित्र ज्ञान कैसे आत्मा को ज्ञान स्वरूप बनाता है, आत्मा के अंदर के अवगुणों को निकालता है, आज हम बाबा के महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 26 जून 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। चढ़ा लो सभी नशा। हमारा पद्मा पदम भाग्य है, जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं। उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है ना। कोई आपको बेहद सुख दे, नशा नहीं चढ़ेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है। क्यों? न किसी धर्म से हो सकती है, न किसी व्यक्ति से हो सकती है। क्यों? क्योंकि उत्तर है, क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया, आदि से लेकर अंत तक। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। है सबको खुशी? सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। मुख्य ज्ञान ही यही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बस इस ओम शांति में ना सारा ज्ञान समाया है। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। रचयिता और रचना का पूरा ज्ञान। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है।
उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या गाते हैं? इस बीज रूप शिव बाबा की क्या महिमा है? वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। साकार मुरली है तो उस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। देखो, साकार मुरली में बाबा ने बात कही थी, उस समय किसी को समझ में नहीं आया होगा। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? किससे पूछ रहे हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे तो समझ गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे, यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। बुद्धि में क्या रहेगा कि ये मेरा बेहद का बाप है। ये बॉडी, इसकी हदें हैं, लिमिटेशन है। मैं सोल, मैं अनलिमिटेड हूँ। तो अनलिमिटेड बेहद आत्मा का पिता बेहद है, अनलिमिटेड है। और हद की बॉडी का फादर लिमिटेड है। तो बाबा कहते हैं जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, तो आत्मा को ही वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, यही बुलाते हैं ना भक्ति मार्ग वाले भी। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते। सतयुग त्रेता में कोई नहीं पुकारेगा पतित पावन आओ। जब पतित बन जाती है तो बुलाते हैं। पतित है तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। यह सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो ज़रूर वह एक बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है। वो भी पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं। तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। उस देह में एक बार आते हैं, बाकी वो आत्माएं पुनर्जन्म लेते हैं। बाकी बाबा एक ही बार आते हैं, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म
नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा रास्ता अपनाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं, कोई भी नहीं कह सकता। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते, है ना। फिर हम भी पावन होने चाहिए ना। महिमा जब करते हैं तो ज़रूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र, पतित समझते हैं। समझते हैं ना कि ये ऊंचे हैं, ये पावन हैं, ये गुणवान है, और हम इनके कंपैरिजन में बिल्कुल निर्गुण हैं, पापी हैं, पतित हैं। समझते हैं तो उनकी महिमा करते हैं, अपनी निंदा करते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पावन थे, पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो, पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। यह कोई गुरु, महात्मा, महापुरुष आदि कुछ नहीं है। यह तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, है ना। ब्रह्मा बाबा का नाम क्यों बाला हुआ, क्योंकि शिव बाबा उनके तन में आए, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो ज़रूर है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बाप ने तुमको समझाया है, तब तुम औरों को समझाते हो। तो ये क्लैरिटी, इस ज्ञान की क्लैरिटी कि कैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा कौन है, ये भी शिव बाबा आकर समझाते हैं। ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है ना, बार बार बुद्धि ऊपर जाती है। इनको क्रिएट करने वाला शिव बाबा है। परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। यह वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना। इतनी सारी आत्माएं हैं, इतने सारे एक्टर हैं, अभी ये ड्रामा पूरा होता है क्योंकि एंड का टाइम है। सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। चाहे झाड़ का चित्र है, चाहे सीढ़ी का चित्र है, चाहे गोले का चित्र है, बात तो वही है। कैसे आत्माएं सृष्टि चक्र में आई, फिर कैसे कलाएं कमती होती गई, फिर दोबारा हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से बाबा हमें समझाते रहते हैं। नई बात नहीं। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था,
बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना? बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। तो पहले एक की पूजा करते थे तो भेदभाव की बात ही नहीं थी, और अब तो है ना, इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और भेदभाव तो बहुत है। यह राम के भक्त हैं, यह कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में है। ये सारी भेदभाव की बातें हैं, है ना, जो मनुष्य आत्माओं ने ही लिखी हैं। बाकी ऐसे कोई भगवान तो नहीं बताते। वह कहे हमारा भगवान बड़ा, वह कहे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। तो सब रॉन्ग है, इसीलिए अनराइटियस काम करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने हमें फुल नॉलेज दे दी है इस चक्र की, और हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। सब बच्चे हैं बाबा के, है ना। महान कार्य करते हैं तो महात्मा है ना। पुण्य का काम करते हैं पुण्यात्मा है, दैवी गुण है देवात्मा है, धर्म स्थापन करते हैं धर्मात्मा है, परंतु परमात्मा पिता एक ही है। तो बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह ना सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं यह कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पाठ बजाते हैं। वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं। यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। अनादि है और अविनाशी है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है। छोटी सी आत्मा है, दिखाई भी नहीं देती, और पाठ देखो कितना बड़ा है। 84 जन्मों का, हर सेकंड का, हर पल का, है ना। बिल्कुल इतनी सी आत्मा में सारा पाठ फिक्स है। इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है शरीर लेने और छोड़ने का और पाठ बजाने का। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सोल की इतनी डेप्थ, इतनी गहराई, ऐसा गुह्य ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? किसी गुरु के फॉलोअर होंगे, एक थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे ना। फॉलोअर तो वह है जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य है। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, कोई ऐसा नहीं फॉलोअर बनाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, बारात होती है ना तो फॉलो करते हैं दूल्हे को। शिव की भी बारात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है हमारी बारात है। तो ये शिव बाबा की बारात है।
तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान। तुम सब सजनियाँ हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। तो क्या है हम आत्माएं? शिव बाबा की सजनियाँ। और बाबा हमें अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके, योग बल से हमें पावन बना के साथ ले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल महाकाल। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। अब इसके भाव को नहीं समझते कि जब आत्मा पावन बन जाएगी तो डेफिनेटली पतित शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो सब आत्माएं पावन बनेंगी, है ना, सब अपने शरीर को छोड़ेंगी तो जाना पड़ेगा ना। तो महाकाल को बुला रहे हैं, ये नहीं समझते। आत्माओं को ले जाते हैं बेहद का बाप, कितनी ढेर आत्माओं को लेने लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। पवित्र बन जाएंगे तो बाबा बिल्कुल गोद में ले जाएंगे, बिल्कुल आराम से। तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर गोद में थोड़ा ना जाएंगे ना, तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। क्या बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। थोड़ा भी ना कड़वाहट नहीं रहनी चाहिए अंतरात्मा में। तो बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। ध्यान में जाती बहनें श्री कृष्ण को गोद में उठाकर प्यार करते वैकुंठ में चले जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सचमुच वो तो है ध्यान की बात, परंतु सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में यह बनेंगे। क्या बनेंगे? श्री कृष्ण जैसे बनेंगे। बहुत स्वीट। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रॉन्ग है। ये जो कलंक लगाते हैं, माखन चुराए, कपड़े चुराए, ये सारी बातें रॉन्ग हैं। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती है। भक्ति वालों का जो नशा है वो अलग है, तो ज्ञान में ना मन और बुद्धि तृप्त हो जाते हैं, यथार्थ रीति समझ जाते हैं, तो फिर वो जो नशा होता है वो खुशी होती है, उसकी बात ही अलग होती है। भक्ति वालों को यह थोड़ी मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है। भेंट कर ना सके, कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चीज़ों का अनुभव नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए
दोनों चीज़ों का अनुभव चाहिए। तो हम लोग बता सकते हैं कि भक्ति का सुख और ज्ञान के सुख में कितना अंतर है। तुम बच्चों को पहले यह नशा चढ़ना चाहिए। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ ना। कोई भी मनुष्य ऐसा गुरु नहीं हो सकता। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है, बाकी कोई और थोड़ा ना कहेगा बच्चे बच्चे। जानते हैं यह हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला है, कैसे मिला है वह बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके, अंतर हो जाता है। जो भी मनुष्य आते हैं एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते 84 जन्मों में। थोड़ी थोड़ी चेंज होती ज़रूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक ना मिले दूसरे से, यह भी समझने की बातें हैं ना। हर जन्म अलग फीचर्स है ना, अलग बॉडी है, अलग फीचर्स है, अलग कर्म है, अलग माता पिता है, आत्मा वही है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो वह कहते हैं यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज़ समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। डाउट नहीं होना चाहिए बाबा में। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप ना। कभी लौकिक बाप में डाउट होता है कि ये मेरे पापा नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है। नहीं, एक बार ही निश्चय हो गया कि यही मेरा है, पहचान लिया आत्मा ने, फिर डाउट होने की कोई संभावना ही नहीं रहती। बाप यानी बाप, इसमें संशय तो हो ना सके, डाउट की कोई संभावना ही नहीं होती। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। एक बार पता चल गया कि ये मेरा पिता है तो याद कोई दिलानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक रहती है। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो ज़रूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार पद होते हैं ना। एक का पद न मिले दूसरे से, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वो प्राय लोप हो गया है। जो ट्रंक था, जो दिखाते हैं द ग्रेट बनियन ट्री, जो कि कोलकाता में है बॉटैनिकल गार्डन में, तो उसका ट्रंक नहीं है। तो वैसे ही
यहाँ पर भी सारा झाड़ खड़ा है, संपूर्ण सृष्टि की सर्व मनुष्य आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट अदा कर रही हैं, परंतु जो ट्रंक है, जो बुनियाद है, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, वो प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियां आदि खड़ी हैं। ड्रामा अनुसार यह सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? नहीं, हर एक का अपना रोल है ना, तो घृणा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके, बाप ने आत्माओं को सिखलाया है। आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाट बजाने, आत्मा ही पाट बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो। यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। बाकी संगम युग तो है, हर युग के बाद संगम युग आता है, दूसरा युग प्रारंभ होने से पहले। परंतु इस युग के अंदर, इस पुरुषोत्तम संगम युग में आत्मा चढ़ती कला में जाती है, पुरुषोत्तम बन जाती है। तो इसीलिए यह संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान है सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते। एक तो दुनियावी प्रवृत्ति, फिर सेवा की भी प्रवृत्ति है। तो सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते हुए जब बीच बीच में एकांतवासी हो जाएंगे। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति,
बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। एक बारी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था कि क्या करो, बस 5 सेकंड के लिए 5 स्वरूपों की ड्रिल 1 2 3 4 5 कर लो। हर 1 घंटे में एक बार, तो 5 सेकंड तो निकाल सकते हो ना। तो मैंने कहा था कि ऐसा करो तो मन की कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। तो ऐसे हमें भी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तो ट्रैफिक कंट्रोल भी बचते हैं, परंतु फिर भी जैसे जैसे आपको टाइम मिले 1 मिनट के लिए बिल्कुल सब बातों से निवृत्त होकर एक के अंत में चले जाओ, फिर कार्य व्यवहार में आ जाओ। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ। युद्ध नहीं करो, मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। तो युद्ध नहीं करो, योद्धे नहीं बनो, योगी बनो तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने हर मुश्किल को आसान बनाने की विभिन्न विधियां बताई हैं। उन विधियों को अपनाते हैं तो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो योद्धे नहीं बनो। तो आज विशेष हम बार बार एकांतवासी होने का ये अभ्यास करेंगे। बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिले, 1 मिनट मिले, आधा मिनट मिले, न चंद सेकंड मिले, बस बिल्कुल डिटैच हो जाएं और एक बाबा और मैं एक के अंत में जैसे किसी गुफा में जाकर बैठ जाते हैं। तो बैठकर बाबा से शक्ति लो, शांति लो, किरणें लो और फिर नीचे आ जाओ, कर्मयोगी बन जाओ। तो बार बार इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।